हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में लेके आए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का थॉट है हमारा ये। तो इस थॉट के साथ करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं उनका वीडियो भी हमने अभी अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वह पता लगा सकते हैं कि किस दिन को कौन सा डे बनाया गया है, वह उनकी थीम क्या है। तो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा एस हुसैन जेदी जी। एस हुसैन जेदी जिन्होंने द एंड गेम नाम से ये उपन्यास लिखा है। तो ये उपन्यास जो राजनीति, विश्वघात, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक जैसे विषयों पर आधारित है। और इनके द्वारा अन्य उपन्यास भी लिखे गए हैं जैसे ब्लैक फ्राइडे, अच्छा माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बात करें बाइकुला टू बैंकॉक, इनके द्वारा ये लिखे गए हैं। और एक और मुख्य पॉइंट की इनकी बात करें तो जो 26/11 जो हमले हुए थे मुंबई के अंदर ताज होटल के ऊपर, तो उनके ऊपर एक HBO डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है टेरर इन मुंबई। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके अंदर सह निर्माता रहे हैं एस हुसैन जेदी जी। और बाकी ऑप्शन की बात करें एस स्टीफन किंग की, तो स्टीफन किंग इनकी एक पुस्तक है इट्स स्मिच और रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा भी 2 पुस्तक लिखी गई है जिसका हमने पहली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड दूसरी है होप ऑन माई एडवेंचर बोट्स ट्रेन एंड प्लेन। दोबारा बता देता हूँ, होप ऑन माई एडवेंचर बोट्स ट्रेन एंड प्लेन। और उर्जित पटेल जो RBI में पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा एक ओवरड्राफ्ट सुविधा स्टार्ट की गई है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, इसके नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा USA। हाल ही में USA के साथ भारत ने इस एक्सरसाइज का आयोजन किया है और ये एक्सरसाइज हिंद महासागर में की गई है। और बता दें कि इसमें अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्ध पोत है जो वो शामिल किया जा रहा है जिसका नाम है निमित्ज, जो दुनिया का सबसे ताकतवर युद्ध पोत है वो इसमें शामिल किया जा रहा है। बात करें मालाबार, एक अन्य हमने एक्सरसाइज की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, मालाबार नेशनल पार्क, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए भारत ने यह कदम उठाया है और कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करेगा। और जबकि जो मालाबार नेशनल के एक्सरसाइज है, मालाबार नेशनल एक्सरसाइज है, उसके अंदर 3 देश हैं, जापान, USA व भारत। और भारत ने अभी इसको ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने का निर्णय ले लिया है। बात करें USA की, तो USA जिसकी राजधानी वॉशिंगटन है, वह इसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप ये कितने नंबर के हैं? ये 45वें नंबर के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो बने हुए हैं। और इनकी पार्टी है रिपब्लिक पार्टी। और बात करें रिपब्लिक इनकी पार्टी है, वह इनकी वाइफ है, उसका नाम है मेलानिया ट्रंप। उनकी वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप। और इसकी वाइफ पर एक बुक भी लिखी गई है, उसका नाम है द आर्ट ऑफ हार्डियल अनटोल्ड। नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, द आर्ट ऑफ हार्डियल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और किसके द्वारा लिखी गई? मैरी जॉर्डन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और बात करें अमेरिका के अंदर भारतीय राजदूत की, तो उनका नाम है तरनजीत सिंह सिंधु। और अमेरिका ने एक घोषणा भी की है कि वो WHO से अलग हो चुका है अभी तक अब। और एक और जिस ट्रीटी से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग होने की घोषणा की है वो ट्रीटी है ओपन स्काई ट्रीटी। इससे भी
अमेरिका ने अलग होने की घोषणा कर दी है। और बात करें यूएस से जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर भारतीय कोच की, तो वो है जे अरुण कुमार। और अमेरिका है ना, अमेरिका ने दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया है। कौन सा? पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा अमेरिका ने तैयार किया है। किसका? चंद्रमा का। ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का पहला जो योग सेंटर है देश के बाहर कहाँ पर खोला गया है, योग जो विश्वविद्यालय है वो यूएसए के अंदर ही खोला गया है, योग विश्वविद्यालय। और बता दें कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है वायु मीन विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। एक युवा नाम से भी एक जो ऐप थी वो लॉन्च की गई थी, वो कहाँ पर लॉन्च की गई थी और किस राज्य में लॉन्च की गई थी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखते हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है? ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन के द्वारा हंगरी ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया गया है। बात करें तो ये उनकी 8वीं जीत है और ये सबसे ज़्यादा बार इन्होंने जीता है इस हंगरी ग्रांड प्रिक्स को। तो ये बता दें कि जो लुइस हैमिल्टन है वो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये चलाते हैं मर्सिडीज। और ये बता दें जो हंगरी ग्रांड प्रिक्स है ये अभी तक इस साल की तीसरी फॉर्मूला रेस है। इससे पहले 2 हो चुके हैं, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जिसके विजेता थे वोल्टेरी बोटास, जो कहाँ के हैं, जो हैं फिनलैंड के। और बात करें तो ये कौन सी गाड़ी है, ये भी मर्सिडीज ही चलाते हैं, ठीक है। और बात करें दूसरी ग्रांड जो फॉर्मूला रेस थी इस साल की वो थी स्टायरिन और इसके जो विजेता थे वो भी थे लुइस हैमिल्टन जिनका हम अभी तक जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा यूएई। हाल ही में यूएई द्वारा देश का पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया जा रहा है। तो यह जो मिशन है जो जापान का एक सेंटर है, स्पेस सेंटर, उसका क्या नाम है, जापान का तन्नागाशिमा, उसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। तो इस मिशन का एक और नाम भी लिया जा सकता है एमिरेट मार्स मिशन, इस मिशन को कहा गया है। और बात करें यूएई की तो यूएई जहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है तो ये अबू धाबी इसकी राजधानी है, अबू धाबी। और बात करें इसकी करेंसी की, इसकी करेंसी है दिरहम। और बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट है इनके खली बिन अल ज़ायद, ठीक है दोस्तों। और बात करें यहाँ पर यूएई के अंदर है आईसीसी का हेडक्वार्टर भी। और बात करें जो सबसे पुराना हीरा था वो कहाँ पर खोजा गया था, वो भी यूएई के अंदर ही खोजा गया था। और वो कहाँ पर खोजा गया था, मारा द्वीप के अंदर खोजा गया था। और बात करें दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है, वो भी अपने यूएई के अंदर खोला जा रहा है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय या यूं कहीं यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2020 के नेशनल मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा मोरिशाना कोएट और मेरियाना वर्दिनोइनिस, इन दोनों को चुना गया है जो 2020 के नेशनल मंडेला पुरस्कार के लिए। बता दें कि जो मोरिशाना है ये गिनी देश है, वहाँ की डॉक्टर हैं, और जो मेरियाना है वो ग्रीस के रहने वाले हैं। और बात करें तो ये किनके द्वारा दिया जाएगा ये पुरस्कार? ये पुरस्कार इनको जो यूएनओ के अध्यक्ष हैं उनका नाम है तेजानी मोहम्मद बांदे, उनके द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और बात करें तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है मानवता की सेवा के लिए विश्व स्तर पर जो मानवता की सेवा के लिए प्रयास करता है अथक, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये पुरस्कार है वो 5 साल में एक बार दिया जाता है। इससे पहले 2016 में
2015 में दिया गया था, तो ये इसका पहला सत्र था और 2020 के अंदर ये इसका दूसरा सत्र है और ये दूसरी बार दिया जा रहा है। तो बात करें 5 साल में ये एक बार दिया जाता है, तो ऐसा कौन सा दिवस है जो 5 साल में एक बार बनाया जाता है, ये आप मेरे को बताइए। तो चलो दिवस तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको दिन बताना है ये कब बनाया जाता है। तो दिवस तो मैं बता देता हूँ, वो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। तो ये बनाया कब जाता है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के क्वेश्चन हो गए हमारे 2, वो उनका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो बात करें नेल्सन मंडेला डे की, तो ये हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि 18 जुलाई को ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट की गई है। तो इस योजना से क्या होगा, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और बात करें यहाँ पर एक और अन्य योजना की उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक योजना की गई थी दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। उसके अंदर जो 3484 लोग हैं उनको ऑनलाइन 17.42 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। और बता दें कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। और जो लखनऊ है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। और बात करें लखनऊ के अंदर चारबाग स्टेशन की, तो वहाँ पर भारत का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया था। कहाँ पर? चारबाग स्टेज के अंदर भारत का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया था। और बात करें कुशीनगर एयरपोर्ट की, तो इसको हाल ही में नेशनल एयरपोर्ट घोषित किया जा चुका है। और बात करें यहाँ पर जो कोविड-19 के चलते यहाँ पर रेलवे डब्बों को आइसोलेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बना था, फर्स्ट नंबर पर रहा था इस काम में। तो बात करें मनरेगा में जो काम दिया जाता है लोगों को, उसमें उसको ज़्यादातर लोगों को काम देने वाला भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और बात करें यहाँ पर एक कूल टेस्ट भी योजना स्टार्ट की गई थी कोविड-19 के चलते। यहाँ पर एक जियो टैग किचन योजना भी स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर एक वर्चुअल कोर्ट भी स्थापित किया गया था, वर्चुअल कोर्ट, जिससे ऑनलाइन सुविधा। बात करें यहाँ पर इनके अस्पतालों की, तो यहाँ पर यह देश का पहला राज्य बन गया था जिसने सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाए थे। और बात करें यहाँ पर आयुष कवच नाम से एक योजना स्टार्ट की गई थी, ऐप लॉन्च की गई थी। और बात करें यहाँ पर एक जन सुनवाई पोर्टल भी स्टार्ट किया गया था। और बात करें यहाँ पर प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च की गई थी। और एक यूपी स्टार्टअप फंड के नाम से भी यहाँ पर योजना स्टार्ट की गई थी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 800 किलोमीटर जो सड़क है उसको हर्बल सड़क के अंदर बदलने के लिए इस सरकार ने घोषणा की है, जो योगी सरकार ने, कि 800 किलोमीटर दूर सड़क को हर्बल सड़क बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो 800 किलोमीटर सड़क है उस पर चारों तरफ, दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे और जिसके ज़रिए सड़क को हर्बल सड़क के तौर पर बदला जा सकेगा। तो बात करें यहाँ पर गोरखपुर की, जो सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ के टेराकोटा को GI टैग भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने 7वीं बार PCC अवार्ड जीता है? तो ये एक प्रकार का अवार्ड ही है, आप ये ना सोचे कोई फुल फॉर्म है, ये एक प्रकार का अवार्ड है जो स्पेन का अवार्ड है। तो ये किसको 7वीं बार किसको दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा लियोनेल मेसी को। ठीक है, और बता दें कि जो ये अवार्ड अभी हमने एक वो भी किया था, ला लीगा के बारे में भी डिस्कस किया, ला लीगा के बारे में डिस्कस किया था, जिसके विजेता कौन थे? रियल मैड्रिड जो टीम थी वो जीती थी। और किसको हरा के? बार्सिलोना को हराकर जीती थी, बार्सिलोना को हराकर टीम जीती थी। और तो उसके अंदर क्या था, जो जिस ला लीगा में जिसने सबसे ज़्यादा एक सीज़न में गोल बनाए थे उसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो उसके अंदर किसने बनाए थे, हमने आपको बताया भी था उस टाइम, तो अब आपको पता ही होगा कि उसके अंदर जो लियोनेल मेसी है उसने सबसे ज़्यादा बनाए थे, गोल किए थे।
तो हमने उस टाइम उनका रिकॉर्ड भी बताया था कितने मैचों में उन्होंने कितने बनाए हैं। तो हमने आपको बताया था कि उन्होंने 33 मैचों में 25 गोल किए हैं। और बता दें कि जो सबसे ज़्यादा है, जो ये 7वीं बार दिया जा रहा है और 7वीं बार इनको दिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा इन्हीं को दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा 7 बार इनको ही दिया गया है, जो लियोनेल मेसी को। और इनको 6 बार, एक और बात करें, 6 बार इनको, लियोनेल मेसी है, 6 बार इनको बैलन डी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उग्रवाद के कारण किस राज्य या यूटी के पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? तो ऑप्शन है हमारे ये, और राइट ऑप्शन होगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में जो पंचायत सदस्य है वहाँ उग्रवाद के जो शिकार हो जाते हैं उनको मृत्यु के बाद 25 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक विधायक को मौत के घाट उतार दिया गया था वहाँ के उग्रवादियों ने, जो वहाँ पर थे। तो उनके बेटे को वह उनके भाई को और उन दोनों भाइयों को मार दिया गया था, ये थी खबर वो। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ के जो पंचायत सदस्य हैं उनको 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तो इस बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जहाँ के गवर्नर है, पहले गवर्नर बने हैं ये, तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। एक और आता है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, तो ये कौन है? ये है एनएसई के अध्यक्ष। इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है कि देखो एनएससी के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और ये जो गवर्नर है इसके वो है गणेश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर बने हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, बता दिया मैंने। तो एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर फेमस रहा है किस कारण? अपनी सुरंग के कारण, जो इसका नाम है चेनानी नासिर सुरंग, जो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक चौक की जिसका नाम है सिटी चौक, उसका नाम कर दिया गया है भारत माता चौक। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पहली चीफ जस्टिस बनी थी जम्मू कश्मीर की, तो वो थी गीता मित्तल यहाँ की पहली चीफ जस्टिस बनी थी। और बात करें यहाँ पर जिस चीफ जस्टिस ने संविधान की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण किया था, तो वो यहीं के चीफ जस्टिस बने थे, उसका नाम था रजनीश ओसवाल, वो भी यहीं के बने थे। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक खीर भवानी नाम से मेला लगता है, तो वो भी स्थगित अब कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के चलते कारण। तो वो खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है? खीर भवानी मेला लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और एक यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। लेकिन एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, वो है गोवा के अंदर, आपको कन्फ्यूजन ना हो, वो है गोवा के अंदर। और एक यहाँ पर नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो नेशनल पार्क है क्रिस्टीन बार्ड नेशनल पार्क और दचिकम नेशनल पार्क, एक हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो पहले तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को व लद्दाख को अलग अलग यूटी बना दिया गया है तो अभी ये लद्दाख के एरिए में आ गया है। और बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में CS सेदाद्री का निधन हो गया है, वे किस विषय से संबंध रखते थे? वे किस विषय से संबंधित थे? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा मैथ। स्वतंत्रता के बाद वे सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ भारत के अंदर थे, यह पता होना चाहिए आपको। भारत के अंदर एकमात्र वे प्रसिद्ध गणितज्ञ बचे हुए थे और उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो था सेदाद्री कांस्टेंट नाम से था। और उनको 2009 के अंदर पद्म भूषण भी दिया गया था। और बात करें तो
एक और की तो क्वेश्चन की यहाँ तो बात करें आज की, तो सिद्धाद्री जी के जो जिस दिन इनका निधन हुआ उसी दिन एक और महान व्यक्ति का निधन हो गया था जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़े थे। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था कॉर्डी टिंडेल विवियन। उनका भी निधन इसी दिन हुआ था। उनको 2013 के अंदर बराक ओबामा जी द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब बनाया गया है? तो आपको ऑप्शन में पहले ही बता दिया गया है कि ये 20 जुलाई को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यूएन के द्वारा बनाया जाता है वर्ल्ड चेस डे, ठीक है। और ये इस 20 जुलाई को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन 20 जुलाई 1924 के ही दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी और ये स्थापना की गई थी पेरिस के अंदर। और बात करें इस साल के इस विश्व शतरंज दिवस की थीम की, तो इस साल की थीम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। और बात करें इसके मोटो की, तो मोटो रहा है इसका टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, मीन किसी को शतरंज खेलना सिखाना। और बात करें, आपको बता दें कि जो शतरंज है, शतरंज का आविष्कार भारत के अंदर ही किया गया था, जो 5वीं सदी के अंदर किया गया था। और उस टाइम इस शतरंज को कहा जाता था चतुरंगा, ठीक है। और बात करें तो जो 66वें अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है जी आकाश, जो कहाँ के हैं? जो है तमिलनाडु के। और आपको पता ही होगा कि पहले नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद जी, और जिनकी एक बायोग्राफी है उसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कैसी लगी वीडियो? तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता ही दिया कि जितने भी इम्पोर्टेंट डे अभी तक बनाए जा चुके हैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई हैं, वो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और साथ ही हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में एक वीकली करंट अफेयर नाम से एक अलग जो कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा धीरे बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।